नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। क्या हरियाणा भाजपा में सब कुछ सामान्य चल रहा है? क्या रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी केवल संयोग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? आखिर क्यों पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की? क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है या फिर हरियाणा भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचातान अब खुलकर सामने आने लगी है? एक बात और, कल 6 जुलाई को धारोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अजय जांगड़ा के शपथ ग्रहण समारोह में लक्ष्मण यादव राव के साथ मौजूद नहीं थे। इससे एक सवाल यह उठ रहा है, क्या लक्ष्मण राव से दूर जा रहे हैं? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस रिपोर्ट में। पहले बावल की बात। 30 जून को रेवाड़ी के बावल स्थित कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद थे। लेकिन पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा मंच पर मौजूद नेताओं की नहीं, बल्कि उन नेताओं की हो रही है जो कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली विधायक अनिल यादव और कई मंडल अध्यक्ष और भाजपा के कई प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रम से दूर रहे। यहीं से राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। धारोड़ा नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में मीडिया से बातचीत के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया, बावल विधायक नहीं गया, तो इससे किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि राजनीतिक हलकों में इसे एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। राव इंद्रजीत ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का था। ऐसे में प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें और स्थानीय विधायक को औपचारिक निमंत्रण मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि प्रोटोकॉल में हुई गलती को ठीक कराया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला। राव इंद्रजीत ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर डालते हुए कहा कि बाबू ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। यही वह सवाल है जिस पर अब राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो चुका है, क्योंकि कार्यक्रम के मंच पर लगे बैकड्रॉप में राव इंद्रजीत और स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार का नाम विशिष्ट अतिथि के रूप में जरूर लिखा गया था। लेकिन सूत्रों से जो खबर छनकर बाहर आई है, उसका निष्कर्ष यही था कि बैकड्रॉप से लेकर दूसरे स्थानों पर जो बदलाव हुए वह राव की नाराजगी की सूचना मिलने के बाद किए गए थे। किसी से मांग कर सम्मान लेना राव को स्वीकारने था और न उनके समर्थक विधायकों को। जब तक 3 विधायकों की नाराजगी की बात करते हैं तो हमें 2 ही मानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण यादव को अब राव की गुड बुक में नहीं, बल्कि नायब की गुड बुक में ही समझना चाहिए। नगर परिषद चुनाव के समय जब टिकटों का आवंटन हुआ था, उसी समय लक्ष्मण की राव से दूरी बननी शुरू हो गई थी। चलिए, बात राव की चल रही थी। राव के कहने का आशय यही था कि केवल नाम लिख देना पर्याप्त नहीं होता। एक केंद्रीय मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि को विधिवत निमंत्रण देना प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। यानी विवाद सिर्फ निमंत्रण का नहीं, बल्कि सम्मान और राजनीतिक प्रोटोकॉल का भी है। इसकी पालना नहीं हुई और राव ने ठेकेदार कृषि विभाग के सिर फोड़ दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्षों की दूरी पर जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा का जिला संगठन हरकत में आया है। हालांकि भाजपा की रेवाड़ी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्षों के साथ साथ वंदना से भी जवाब तलब होगा। सूत्र उनकी कुर्सी भी खतरे में बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिला इकाई की ओर से रेवाड़ी भाजपा के जिला महामंत्री ने कुछ मंडल अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनुपस्थिति रहने का कारण पूछा गया है। हम कह सकते हैं कि अब मामला नेताओं की नाराजगी से हटकर संगठन के अनुशासन के मुद्दे पर आ गया है। इसी बीच एक और मामला सामने आया है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास पटों पर स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का नाम नहीं था। पत्रों पर सांसद राव इंद्रजीत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और अन्य नेताओं के नाम तो थे, लेकिन क्षेत्र के विधायक का नाम गायब था। दूसरी ओर 6 जुलाई को धारेड़ा के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव की अनुपस्थिति भी बहुत कुछ कह रही है। सूत्रों का कहना है कि राव इंद्रजीत अब लक्ष्मण यादव को भाव नहीं दे रहे हैं।
इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब नगर निकाय चुनाव में राव के पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के फैसले को लक्ष्मण यादव ने मन से नहीं बल्कि बेमन से बहस के बाद स्वीकार किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक के बाद एक सामने आ रहे बड़े छोटे विवाद अचानक पैदा नहीं हुए। बावल प्रकरण हो या धारोडा प्रकरण, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बड़ा वर्ग जो वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह की टांग खिंचाई में जुटा हुआ है, राव इसे समझते हैं। यही वजह है कि इस बार के घटनाक्रम को महज संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अपवादों को छोड़कर अहिरवाल की राजनीति हमेशा से व्यक्तिगत आधारित रही है। राव इंद्रजीत सिंह का क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। दूसरी ओर भाजपा संगठन और सरकार की अपनी अलग कार्यशैली है। जब संगठन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल कमजोर पड़ता है तो ऐसे विवाद राजनीतिक संदेश बन जाते हैं। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा संगठन केवल मंडल अध्यक्षों तक कार्रवाई सीमित रखेगी? क्या प्रोटोकॉल में हुई कथित चूक की जांच होगी? क्या राव इंद्रजीत की नाराजगी दूर होगी या उन्हें और झटका दिया जाएगा? और सबसे अहम, क्या रेवाड़ी भाजपा में चल रही अंदरूनी खींचातान आने वाले विधानसभा और संगठनात्मक फैसलों को प्रभावित करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी यह राजनीतिक विश्लेषण वाली रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं निशा, मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक खबर और उसके गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।